और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आज बाबा केदारनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंच चुके हैं और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड कर चुका है और अब से कुछ ही देर बाद केदारनाथ बाबा के भवन के भीतर भी वो प्रवेश करेंगे। वहां पर केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये उनका 5वां केदारनाथ का दौरा होगा। इससे पहले 2014 से लेकर उनका जो पहला कार्यकाल था उसमें 4 बार वो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे और बतौर पीएम ये 5वीं बार है जब वो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने एक बार फिर से उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। और इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई, देहरादून के एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया तमाम मंत्रियों द्वारा। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो भी वहां पर मौजूद थे। और साथ साथ अब ये तस्वीरें देखिए जब उनका हेलीपैड केदारनाथ में ही बने हेलीकॉप्टर केदारनाथ में बने हेलीपैड पर लैंड हुआ है और अब से कुछ ही देर बाद केदारनाथ मंदिर के भीतर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशेष पूजा अर्चना वहां पर करेंगे। उससे पहले कल से ही हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके की तैयारियां वहां पर हो रही हैं। पूरे केदारनाथ धाम को फूलों से सुसज्जित किया गया है, फूलों से सजाया गया है, फूलों की मालाओं से उसको सुंदर तरीके से उसका अनावरण किया गया है। और साथ साथ आज जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो कई विकास परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी करने वाले हैं और साथ साथ जो पहले से ही विकास परियोजनाएं चली आ रही हैं उनकी एक समीक्षा भी वो करेंगे, क्योंकि 2013 की जो त्रासदी हुई थी उसमें जो तबाही आई थी उसकी वजह से कई चीजें टूट गई थी और उसके बाद पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है पूरे केदारनाथ धाम का। और जो विकास परियोजनाएं चली आ रही हैं, जो रीडेवलपमेंट वहां पर हो रहा है, उसी को लेकर एक बार आज फिर से समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लगातार केदारनाथ धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर पीएम 5वीं बार केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं और उससे पहले वहां पर कई तैयारियां की गई हैं। ये केदारनाथ भवन मंदिर की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से फूलों से पूरे केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। कई टन फूलों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और तमाम फूलों से इसको सुसज्जित किया गया है। आज आदि शंकराचार्य का जो समाधि स्थल था, जो 2013 में त्रासदी आई थी उसके बाद वो टूट गया था, उसका भी आज पुनर्निर्माण करवाया जाएगा और एक बार फिर से उसी का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बतौर पीएम 5वीं बार वो यहाँ पर एक बार फिर से केदार बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इससे पहले 4 बार जब उनका पहला कार्यकाल था तब 4 बार उन्होंने केदारनाथ धाम का दौरा किया था और आज ये 5वीं बार है। दूसरे कार्यकाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला दौरा होगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर वो आज उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वहां पर वो पूजा अर्चना भी करेंगे। देखिए तस्वीरें, आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति टूट गई थी 2013 में, उसका भी वो अनावरण करेंगे। उनका समाधि स्थल वहां पर था, उसका भी एक बार फिर से अनावरण करेंगे क्योंकि पूरे केदारनाथ धाम में जहां जहां नुकसान पहुंचा था उस त्रासदी के बाद उसको रीडेवलप किया गया है, उसका पुनर्निर्माण करवाया गया है और इन्हीं विकास परियोजनाओं का आज एक बार फिर समीक्षा करने यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरें आप देखिए, केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। उनका यह हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड करता हुआ और अब से कुछ ही देर बाद, थोड़ी ही देर में विशेष पूजा के लिए भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं मंदिर परिसर के भीतर और कुछ ही देर में मंदिर परिसर के भीतर भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले तमाम जो बड़े मंत्री हैं उत्तराखंड कैबिनेट के, वो वहां पर पहले से ही तैनात हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों की भीड़ को थोड़ा सा दूर जरूर रखा गया है। और आज 5 नवंबर है और कल यानी कि 6 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद होने वाले हैं और इसके साथ साथ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहां पर भी विशेष पूजा अर्चना होगी। जब केदारनाथ धाम में शुरुआत होगी तो उसी वक्त इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी विशेष पूजा अर्चना होगी। और उज्जैन महाकाल से इस वक्त मनोज शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज, किस तरह की तैयारी देखने को वहां पर मिल रही है, क्योंकि एक साथ पूजा होने वाली है। पीएम मोदी केदारनाथ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वहां पर भी जो विशेष पूजा अर्चना है केदारनाथ धाम में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले उज्जैन महाकाल के दर्शन एक बार करवाइए दर्शकों को, तस्वीरें दिखाइए, क्या इंतजाम है वहां पर? हम उज्जैन के महाकाल में पहले आपको देखिए यहाँ पर खास तैयारी चल रही है। सबसे पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि देखिए महाकाल की इस खास पूजा में साथ ही साथ आज के दिन दीपावली के दूसरे दिन
12 ज्योतिर्लिंग में एक महाकालेश्वर मंदिर में ये महाकाल के आप दर्शन सामने कर रहे हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में जिस तरह से काशी विश्वनाथ, महाकाल और केदारनाथ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे होंगे, खास तरह की पूजा अर्चना कर रहे होंगे, उसी वक्त ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम यहाँ भी रखा गया। आशीष पुजारी जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर जो आज का जो रुद्राभिषेक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में कर रहे हैं, वो मतलब क्या खास मायने रखता है और किस तरह की विधि इस रुद्राभिषेक में अपनाई जाती है? भगवान जगत गुरु शंकराचार्य भगवान साक्षात महादेव के अवतार ही हैं और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा की गई है। उन्हीं की स्थापना पे, उन्हीं के महापर्व के दिन आज बाबा महाकाल के दरबार में मंदिर के पुजारी पुरोहित परिवार के द्वारा रुद्राभिषेक किया जा रहा है। यह राष्ट्र कल्याण के लिए भावना से अनुष्ठान किया जा रहा है, क्योंकि रुद्र की जो ऋचाएं हैं, रुद्र के जो मंत्र हैं, वो राष्ट्र का कल्याणकारी मंत्र हैं। इससे जगत का कल्याण होता है, वायु की शुद्धि होती है, वायुमंडल के अंदर पवित्रता आती है। इसलिए आज इस प्रकृति की जो धरोहर केदारनाथ, बद्रीनाथ जो धाम है हमारा, वो साक्षात प्रकृति का एक भगवान महादेव का स्वरूप है। उसके निमित्त यहाँ पर भगवान महाकाल के दरबार के अंदर रुद्राभिषेक किया जा रहा है राष्ट्र कल्याण के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए, इसके पहले कभी मतलब मैं देख रहा हूँ आप लंबे समय से महाकाल के मंदिर में आप पूजा अर्चना कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, कभी एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में ये खास तरह की पूजा पहले कभी होती है? देखिए, बाबा महाकाल के दरबार के अंदर समय समय पर राष्ट्र कल्याण के लिए अनुष्ठान किए जाते रहे हैं, प्रकृति के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं, प्रकृति आपदा है ये तो अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कोविड के काल में भी मंदिर के पुजारियों के द्वारा बड़े बड़े राष्ट्र की रक्षा के लिए अनुष्ठान किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री का एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में इस तरह की खास पूजा अर्चना जो है, ये क्या मायने रखती है? यह पहली बार हो रहा है कि जब 12 ज्योतिर्लिंग को एक साथ बाबा महाकाल के दरबार से लगा के सोमनाथ का दरबार, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम हमारे शंकराचार्य के द्वारा ऐसी जगहों पर स्थापित किए गए थे, जिससे पूरे अखंड भारत का जो संकल्प है, अखंड भारत का संकल्प 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के अंदर समाहित है। क्योंकि साउथ की जो परंपरा है वो नॉर्थ में, नॉर्थ की जो परंपरा है वो साउथ में, ईस्ट की जो परंपरा। इसके पीछे जो प्रधानमंत्री का भाव, जो सनातन परंपरा को जो कहते हैं कि पूरी उस परंपरा को जोड़ना, आदि शंकराचार्य ने भारत को जोड़ने का काम किया था, सनातन परंपरा को जोड़ने का काम किया था, तो क्या ये वो सिंबल है, उस तरह का संकेत है? बिल्कुल, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम भारतीय संस्कृति परंपराओं के स्तंभ हैं और यदि ये एक दूसरे के माध्यम से जो अनादिकाल से जो निर्माण के लिए ये विशेष पूजा अर्चना का आज वहां पर आयोजन किया गया है। महाकाल मंदिर उज्जैन से लाइव तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई। हमारे तमाम सहयोगी 12 ज्योतिर्लिंगों की आज क्योंकि पूजा होने वाली है वहां पर मौजूद हैं। केदारनाथ धाम में कुछ ही देर बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी वक्त इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में भी पूजा अर्चना की जाएगी। और नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लक्ष्मण हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। लक्ष्मण, एक बार आपको कहूंगी कि दिखाइए दर्शकों को क्या इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं, कब पूजा की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले क्या तस्वीर है, एक बार दर्शन करवाइए। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ही समय पे ये प्रोग्राम जो है होने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ये तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तस्वीरें है। कुंभ नगरी जिसे माना जाता है त्र्यंबकेश्वर, यहाँ की ये तस्वीर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है। यहाँ पे भी ये पूजा अर्चा होगी। यहाँ के जो महाराष्ट्र के बीजेपी के लीडर है देवेंद्र फडणवीस, वो यहाँ पे आने वाले। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इंतजाम यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे स्क्रीन लगाई गई है। बिल्कुल। और ये देखिए केदारनाथ धाम से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हेलीपैड पर लैंड किया था हेलीकॉप्टर, उसके बाद अब नीचे उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से अब वो आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ मंदिर धाम का जो भवन है, मंदिर परिसर है, उसके भीतर वो जाएंगे। वहां पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। वो विशेष पूजा अर्चन वो करेंगे बतौर पीएम, बतौर प्रधानमंत्री। 5वीं बार प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और लंबी आस्था है उनकी बाबा केदारनाथ में और हर बार वो केदारनाथ धाम के दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं। 5वीं बार एक बार फिर से वो यहां पहुंच गए हैं और इस वक्त तस्वीरें ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सिर्फ कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था देहरादून एयरपोर्ट पर वो पहुंचे थे। तमाम जो बड़े आला अधिकारी और मंत्री थे उन्होंने उनका स्वागत किया था और अब केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ साथ उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। यानी कि देखिए अब विशेष पूजा अर्चना की जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, जो तैयारियां हैं वो किए जा रही हैं।
किस भव्य तरीके से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, केदारनाथ धाम के भीतर की ये तस्वीर है। देखिए, नंदी बाबा की ये तस्वीरें हैं और पूरे मंदिर को कई टनों के फूलों से सुसज्जित किया गया है। कल यहां पर दीपोत्सव मनाया गया था और आज प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। आदि शंकराचार्य की जो समाधि स्थल था वो 2013 में जो तबाही आई थी उसके बाद ध्वस्त हो गया था और उसी को पुनर्निर्मित किया गया है और उसी का आज लोकार्पण एक बार फिर से करेंगे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो त्रासदी आई थी उससे सबक लेते हुए कई सुधार यहां पर किए गए हैं, रीडेवलपमेंट्स किए गए हैं, पुनर्निर्माण किया गया है कई चीजों का, कई स्थलों का। उसको भी एक बार देखेंगे, परखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसीलिए आज वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और साथ साथ कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात आज केदारनाथ को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बाबा केदारनाथ के दर पर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और अब से कुछ ही देर बाद वो यहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे। लाइव तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं केदारनाथ धाम से। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम मोदी हेलीपैड से अब नीचे उतरते हुए और यहां से अब वो केदारनाथ बाबा के मंदिर जाएंगे। वहां पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है और मंदिर को किस तरीके से भव्य रूप से सजाया गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे के पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सुसज्जित किया गया है और उसकी सुंदर तस्वीर आपके सामने है। और अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी, तमाम बड़े जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से आप समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पूरे के पूरे क्षेत्र को 2013 में जो त्रासदी आई थी उसके बाद पुनर्निर्मित किया गया है। कई ऐसे स्थल थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे और एक सबक लेते हुए उस त्रासदी से केदारनाथ धाम को एक बार फिर से पुनर्निर्मित किया गया है। और बतौर पीएम 5वीं बार प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से केदारनाथ बाबा के दर्शन करने यहां पर पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में विशेष पूजा अर्चना भी यहां पर उसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद ये विशेष पूजा अर्चना करेंगे। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। पीएम मोदी अब आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे वो केदारनाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पीछे तरफ हेलीपैड है जहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था और अब वहीं से उतरते हुए साथ साथ पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। वहीं सिक्योरिटी के भी कई इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और इसी के साथ आपको बताएं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में भी विशेष पूजा अर्चना होगी। जब केदारनाथ धाम में इसकी शुरुआत होगी तभी उस वक्त इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने ही इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी। और अब चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां से अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक ज्योतिर्लिंग वो भी है, वहां पर किस तरह की तस्वीर है अमित, एक बार दर्शकों को दिखाइए। देखिए, इस वक्त हम मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हैं और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर तैयारी की गई है। सबसे पहले यहां पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और सभी साधु संतों को, काशी के सभी साधु संतों को यहां पर मंदिर परिसर कमेटी द्वारा निमंत्रित किया गया है। सभी साधु संत यहां पहुंच भी चुके हैं। हम सीधे इन साधु संतों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यह बड़ा सौभाग्य है देश का कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री मिला है, जो कि हमारी धरोहरें हैं, जो पिछली सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। आज प्रधानमंत्री घूम घूम के चारों धाम की यात्राएं कर रहे हैं। जो टूटा है, जो खंडित है, उसको निर्माण करवा रहे हैं। चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, और चाहे वो इस प्रकार से शंकराचार्य जी की मूर्ति का निर्माण। यह देश का एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है। महाराज जी, आप बताइए किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर का भी विकास कार्य लगातार तेजी से चल रहा है, लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। एक दूसरी तरफ ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ में जो उनकी आस्था है, हमने देखा पिछले जिस तरीके से ये इनका 5वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भगवान केदारनाथ की, विश्वनाथ की महती अनुग्रह है। आज हमें गर्व है, पूरा देश, समाज, विश्व को गर्व है कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं जो हमारे हमेशा केदारनाथ में रह करके 7-7 दिन तक गुफा में ध्यान में लगाते हैं। और ये सौभाग्य है इनके माता पिता, ये बड़ा आशीर्वाद है इनके ऊपर कि हमेशा
धर्मो रक्षति रक्षित है, इस सिद्धांत पर रहने वाले परम आदरणीय से प्रधानमंत्री जी को बार बार बधाई हो। बार बार बधाई। इस तरीके से जो संत समाज है वो खुश है और भी महात्माएं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको विशेष आमंत्रित किया गया है आज मंदिर परिसर कमेटी के द्वारा, क्या कहेंगे आप? और जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ। ये आदि शंकराचार्य का जो वहाँ पे उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है। आज सनातन धर्म की जो आज हमारे बौद्ध धर्म अनेक धर्म में आने लगे यहाँ, तो सनातन धर्म की रक्षा आदि शंकराचार्य ने किया था। 4 दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना किया। सिंगेरी में सिंगेरी पीठ, द्वारका, ज्योतिष और बद्रिकाश्रम, 4 पीठ की रक्षा सनातन धर्म के लिए किया गया। आज हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म के जो आदि शंकराचार्य ने रक्षा किया, उनके नाम पे मूर्ति का अनावरण हो, उनके नाम पे आज छुट्टी दिया जाए, क्योंकि आज हमारे हिंदू भाई सब कोई सनातन धर्म से ही जीवित है। सनातन धर्म नहीं रहेगा तो हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा। जब हिंदू धर्म नहीं रहेगा, धर्म को सनातन और हम चाहेंगे लगातार ये तस्वीरें आप पहुंचाते रहें। काशी विश्वनाथ से तस्वीरें आपने देखी। अब मनोज शर्मा के पास चलते हैं, वो उज्जैन महाकाल मंदिर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, उज्जैन महाकाल में इस वक्त क्या स्थिति है, क्या तस्वीर वहां से देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए, केदारनाथ बाबा के दर पर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और अब से कुछ ही देर बाद यहां पर विशेष पूजन अर्चन शुरू होगा और साथ साथ सभी 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उसमें से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकाल भी है, वहां पर भी ये विशेष पूजा अर्चना होगी। तो उससे पहले क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? साधु संतों का क्या कहना है? देखिए, हम आपको सामने दिखाते हैं। पहले तो महाकाल के दर्शन कराते हैं, नंदी के सामने महाकाल के दर्शन महाकालेश्वर मंदिर में। और यहाँ पर लगातार मंत्रोच्चार चल रहा है। यहाँ पर तमाम महाकाल के आज सारे पुजारी इस खास पूजा के लिए यहाँ पर जमा हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में पूजा शुरू करेंगे, ठीक उसी वक्त यहाँ पर भी एक विशेष पूजा का आयोजन यहाँ पर महाकाल के मंदिर में होना है। हमारे साथ हैं महेश पुजारी जी, बड़े वरिष्ठ पंडित हैं, महाकाल के मंदिर में सालों से पूजा कर रहे हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही केदारनाथ में पूजा अर्चना करेंगे, आप लोग भी उज्जैन के महाकाल में ये पूजा अर्चना करेंगे। एक साथ ज्योतिर्लिंगों में इस खास पूजा अर्चना के मायने क्या है? देखिए, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं और जहाँ जहाँ आज ये विशेष जो पूजा हो रही है, इसका सबसे बड़ा जो पुण्य है, जो ऊर्जा है, जो मंत्र की ऊर्जा है, वो जो देश के अंदर जाएगी, जो कि वायु के द्वारा जाती है, तो सारी वायु के द्वारा जाती है, तो शुद्धिकरण होता है। जो जिस तरीके से बात की जाती है पर्यावरण या अन्य बातों की बात करती है, तो मंत्रों से भी ये जो शुद्धिकरण होता है, ये इसका सबसे बड़ा यही उद्देश्य है कि देश के अंदर पर्यावरण भी पूर्ण शुद्ध रहे, मंत्रों से भी शुद्ध रहे, हवा से भी और अन्य बातों से भी शुद्धता रहे। तो मंत्र सबसे बड़ी हमारे आध्यात्मिकता के अंदर मंत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है। और उन्हीं से कई वस्तुएं, जल भी वृष्टि कराई जाती है, उसी से होती है मंत्रों के द्वारा, और अग्नि पैदा भी मंत्रों के द्वारा की जाती है। ऐसे कई मंत्र हैं जिनके माध्यम से ऊर्जा का जो देश के अंदर ऊर्जा का जो प्रावधान होगा, जो प्रादुर्भाव होगा, उससे देश में शुद्धिकरण हो। एक अहम सवाल है, पूरे देश हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आदि शंकराचार्य की जो प्रतिभा है उसका आज प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे। आदि शंकराचार्य, 12 ज्योतिर्लिंग, ये रिश्ता समझाइए पंडित जी। आदि शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के आचार्य हैं। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की है। उन्होंने पूरे भारत के अंदर सनातन धर्म स्थापित किया है। वो सभी तीर्थों पर जाकर उन्होंने अपने वैदिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं का स्थापना की है। यहाँ अवंतिका में भी शंकराचार्य, एक कल्पना की जा रही है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो है बड़े दूर दराज के इलाकों में, केदारनाथ, रामेश्वरम, उज्जैन महाकाल, ओमकारेश्वर, अलग अलग, तो कहते हैं सनातन धर्म को जोड़ने का काम आदि शंकराचार्य ने किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा का अनावरण है, दरअसल वो एक तरह से इसी बात को दिखाने की कोशिश है कि सनातन धर्म को, देश को जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, ये आवश्यक था। आद्य शंकराचार्य जी की जो व्यवस्था थी, जो उन्होंने सनातन धर्म के विषय में सोचा था, जो सनातन धर्म की स्थापना की थी, और उसी को लेके 12 ज्योतिर्लिंगों को पर भी उन्होंने यात्रा की। उन्होंने आद्य शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की स्थापना भी इसीलिए की। 4 दिशा हैं, चारों दिशा के अंदर उन्होंने 4 पीठ स्थापित की। शंकराचार्य, जहाँ 4 शंकराचार्य स्थापित हैं, वो सनातन धर्म को उसका प्रचार करें। यानी कि देखिए, पूजा अर्चना की तैयारियां वहां पर शुरू हो गई हैं, मंत्रोच्चार
मंत्रोच्चारण के साथ अब धीरे धीरे पूजा अर्चना की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। और एक बार अमित के पास चलते हैं, काशी विश्वनाथ से, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है जहां आज केदारनाथ पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। कुछ ही देर में यहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई। साथ साथ जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पर भी एक साथ पूजन अर्चन होगा और उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ का, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, एक बार फिर से दर्शन करवाइए काशी विश्वनाथ के, क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, क्या विशेष इंतजाम वहां पर किए गए हैं, पूजन अर्चन कितनी देर में शुरू होने वाला है? जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन शुरू करेंगे केदारनाथ, बाबा केदारनाथ के मंदिर में, ठीक उसी वक्त जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में भी विशेष पूजा की जाएगी। सबसे पहले तो तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, तो दूसरी तरफ जितने भी काशी के संत महात्मा है वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। विशेष पूजन अर्चन होगी यहाँ पर, तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाना चाहेंगे और सबका सम्मान किया जाएगा यहाँ पर मंदिर परिसर कमेटी के द्वारा जैसे ही विशेष पूजा खत्म होगी। हमारे साथ महात्मा यहाँ पर मौजूद है। मठ के प्रबंधक हूँ चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद जी। आदि शंकराचार्य जी अपने 32 वर्ष के अल्प आयु में जो है आज सनातन धर्म जो हमारे सामने है, हिंदू धर्म, उसके पूर्ण रक्षक हैं और जो है उन्होंने सनातन धर्म प्रचार प्रसार के लिए भारत में 4 दिशाओं में 4 मठ आमना स्थापना किए हैं। दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, उत्तर में बद्री और पश्चिम में द्वारका। इसी तरह 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसी तरह 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन्होंने भारत में अपने 32 वर्ष के अल्प आयु में सारे भारत का भ्रमण करके धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो आज किए हैं, उसी का देन है कि आज हम लोग जो यहाँ पे अपने को हिंदू गर्व से कहते हैं। इसका मूल कारक जो है आदि शंकराचार्य जी हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। साक्षात भगवान ईश्वर के स्वरूप। बिल्कुल अमित, यानी देखिए एक उत्साह सभी के अंदर देखने को मिल रहा है, जो साधु संत अलग अलग जगह पर मौजूद हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों में। सोचिए जब एक साथ इन 12 ज्योतिर्लिंगों में पूजा अर्चना होगी और एक साथ मंत्रोच्चारण होगा तो उस वक्त माहौल क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको नासिक भी ले जाते हैं। नासिक में त्र्यंबकेश्वर महाकाल से मौजूद है हमारे साथ लक्ष्मण। एक बार दर्शन करवाइए, त्र्यंबकेश्वर में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि आप कुछ ही देर में विशेष पूजन अर्चन शुरू होने वाला है। वो दिखाई दे रहा है पूरे महाराष्ट्र में एक ही बार ये विशेष पूजा अर्चा होने वाली है। नासिक में भी ये पूजा अर्चा होने वाली है। आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं, महाराष्ट्र के ये पूरे साधु महंत जो है यहाँ पे अभी दाखिल हुए हैं। ये त्र्यंबकेश्वर का मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे वो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं नासिक के श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर मंदिर की है। कुंभ नगरी माना जाता है त्र्यंबकेश्वर को। इस त्र्यंबकेश्वर नगरी में भी ये प्रोग्राम होने जा रहा है। आप यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन जो है वो लगाई गई है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे जो साधु महंत महाराष्ट्र से आएंगे उनको बैठने के लिए पूरा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। प्रधानमंत्री जब केदारनाथ पहुंचेंगे वहाँ पे जो प्रोग्राम चलूंगा वही प्रोग्राम जो है यहाँ पे चालू होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सब महाराष्ट्र। और ये देखिए केदारनाथ धाम से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ बाबा के दर पर पहुंच गए हैं और देखिए दीवारों पर किस तरीके से पेंटिंग्स की गई हैं, ये कलाकृतियां बनाई गई हैं बाबा भोलेनाथ की, और उन्हीं को निहारते हुए, उन्हीं का दर्शन करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीरें केदारनाथ धाम से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और खुद भी आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर केदारनाथ बाबा के मंदिर परिसर के भीतर। जब पीएम मोदी जाएंगे विशेष पूजन अर्चन वहां पर होगा। और देखिए किस निराले ढंग से एक एक तस्वीर को निखारा गया है। हर तस्वीर यहाँ पर दीवारों पर बनाई गई है और उसी को निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में विशेष पूजन अर्चन शुरू होने वाला है। और प्रियंका लगातार केदारनाथ बाबा के धाम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और विशेष पूजन अर्चन की क्या तैयारियां वहां पर हैं और कितनी देर में ये पूजन अर्चन शुरू होने वाला है, क्योंकि साथ साथ उन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक साथ पूजन अर्चन आज होगा। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री पहला जो उनका कार्यक्रम है वो मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन का ही है। ऐसे में कुछ ही समय में जो विशेष पूजा है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि केदारनाथ बाबा के मंदिर जब भी वो आते हैं तो इसी तरीके की पूजा का आयोजन किया जाता है जो केदार बाबा से जुड़ी होती है। ऐसे में मैं तस्वीरें आपको दूसरी तरफ की अभी दिखा रही हूँ। देखिए, एक तो मौसम बहुत अब मेहरबान हो गया है, धूप आ गई है। बहुत ज़्यादा ठंड क्योंकि यहाँ पर थी, तो वो धूप आने के बाद अब थोड़ी सिचुएशन जो है वो बेटर हो गई है। और पीछे
आप देखेंगे ये बिल्कुल केदारनाथ धाम की जो ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो अभी आप फिलहाल देखिए कि धूप में चमक रही है। तो बर्फ से ढकी पूरी वादियों के बीच केदारनाथ धाम है, जहां पर प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। आपको फिर से मैं ये रास्ता दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा रास्ता जिनको भी सजाया गया है, इस रास्ते में वो वॉक करते हुए जो परियोजनाएं की गई हैं फेज 1 फेज 2 में जो रीडेवलपमेंट का काम किया गया है उनको भी देखेंगे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी वो करेंगे। ये मूर्ति पहले भी यहाँ पर थी लेकिन त्रासदी के चलते खंडित हो गई थी, इसे दोबारा बनाया गया है। और केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि अपने दूसरे कार्यकाल में उनका भले ही ये पहली बार आना हो लेकिन वैसे वो 5वीं बार आज यहाँ पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के दौरान। यहाँ मैं जब आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब 2013 की आपदा आई थी, त्रासदी हुई थी, तो ये सब कुछ तहस नहस हो गया था, जिसको फिर नए सिरे से बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ आपको ये पूरा एक रास्ता बना हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ थोड़ा पुल बना हुआ है जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सरस्वती मंदाकिनी नदी में बने हुए सेतु हो, आस्था पथ हो, आज इन सब का इनॉग्रेशन भी किया जाएगा। क्योंकि जब 2013 की त्रासदी थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और उस वक्त भी उन्होंने पेशकश की थी कि वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त चीजें फाइनलाइज नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने केदारपुरी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट अपना उत्तराखंड के लिए बताया, उस पर काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में आज 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दरबार में है, उनका लगाव यहाँ पर बहुत है। जिस तरीके से पिछली बार भी हमने देखा था कि एक गुफा में वो गए थे जो आजकल लोगों के बीच बहुत ज्यादा प्रचलित है, फुल उसकी बुकिंग भी रहती है। ऐसे में प्रधानमंत्री का आना 2 कारणों से बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो जिस तरीके से 2013 की त्रासदी के बाद लोगों के मन में भी डर बैठ गया था कि क्या ऐसी जगहों पे जाया जाए जो इतनी दुर्गम है, जहां पर इस तरीके की स्थिति एक बार हो चुकी है। वो डर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का निकाला है। 5वीं बार आज वो केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं और इसी की वजह से टूरिज्म की भी अगर बात करें, जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। तस्वीरें भी आप एक बार फिर पर्वत श्रृंखलाओं के देखते चलिए। और दूसरा काम जो त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो रीडेवलपमेंट का काम है, क्योंकि सब कुछ तबाह हो गया था। केदारनाथ धाम से लेकर श्रीनगर तक की अगर बात करें, जो गढ़वाल का श्रीनगर है, वहां तक तबाही का मंजर लोगों ने देखा था। ऐसे में केदारपुरी बने, केदार नगरी बने, एक ऐसी नगरी जो केदारनाथ धाम की नगरी हो, उसको लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, जिसकी फेज 1 फेज 2 में पूरे हो गए काम को आज वो इनॉग्रेट करेंगे। नए कामों का शिलान्यास भी कर सकते हैं और अतिरिक्त फंड भी आज सरकार को दिया जाएगा ताकि इस काम को तेजी से किया जाए और जो काम हो रहे हैं उनको माइन्यूटली वो देखने के लिए भी जाएंगे। जी बिल्कुल प्रियंका, और ये बेहद जरूरी भी था, जैसा कि प्रियंका ने भी कहा कि एक बार आस्था को पुनर्जागृत करना उनके लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि जो 2013 की त्रासदी आई थी उसने केदार नगरी में सब कुछ तबाह कर दिया था। और उसके बाद एक बार फिर से इस पूरे केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया गया है और इसी की आज जो विकास परियोजनाएं पहले से चली आ रही हैं, जो विकास कार्य अब तक हुए हैं केदारनाथ धाम नगरी में, उसको लेकर आज समीक्षा भी करेंगे पीएम मोदी और साथ साथ कई और विकास परियोजनाओं की आज आधारशिला भी वो रखेंगे। और ये देखिए केदारनाथ का सुंदर मंदिर कितना खूबसूरत ये लग रहा है, आज फूलों से इसको सुसज्जित किया गया है। कल यहाँ पर दीपोत्सव हुआ था और आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में विशेष पूजन अर्चन यहाँ पर शुरू होगा। नंदी बाबा के भी दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सुंदर और भव्य तस्वीरें। और पीएम मोदी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे। इससे पहले वो आपने देखा था जो शिलाएं बनी हुई थी उनमें भगवान शिव की, भगवान शंकर की प्रतिमाओं को सुंदर तरीके से निखारा गया था और उसी को निहारते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब यहाँ पर बतौर प्रधानमंत्री 5वीं बार वो पहुंचे हैं। भले ही दूसरे कार्यकाल में ये उनका पहला दौरा है, लेकिन अगर पहले कार्यकाल की बात की जाए तो 4 बार वो यहाँ पर पहुंचे थे और ये 5वीं बार है जब वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में ये विशेष पूजन अर्चन शुरू होगा। प्रियंका देखिए आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में जब केदारनाथ धाम में पूजन अर्चन शुरू होगा, उस वक्त इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी पूजन अर्चन शुरू हो जाएगा।
12 ज्योतिर्लिंगों में यहाँ का लाइव प्रसारण तो जाएगा ही, लेकिन विशेष पूजा अर्चना भी वहां पर की जाएगी। आज के दिन की अगर हाईलाइट बोले तो हाईलाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर आकर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, वो बेहद बड़ी बात है। तमाम संत समाज से हमारी कल से यहाँ पर बातचीत हो रही है और उनका कहना है कि मूल है, स्तंभ है जगत गुरु आदि शंकराचार्य। ऐसे में उनके बारे में आज प्रधानमंत्री के द्वारा जानकारी सब तक पहुंचेगी, ना केवल देश तक बल्कि दुनिया तक। ऐसे में संत समाज के लोगों में खास तौर से खुशी और जोश देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में आज यहाँ की पूजा अर्चना का लाइव प्रसारण तो होगा ही, वहां पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ है, भक्तों की भीड़ वहां पर लगी है। लेकिन खास बात यह भी है कि ये नजर भी रहेगी कि जब जन संबोधन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए क्या आज वो खास कहते हैं, इस पर भी खास नजर जरूर रहेगी। लेकिन अगर हाईलाइट्स की बात की जाए तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण, प्रोजेक्ट्स को देखना, ये इस आज के केदारनाथ के उनके इस वक्त और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब तक विकास हुआ है उसको ध्यान से देखते हुए इस एलईडी स्क्रीन पर वो देख रहे हैं। जितनी भी विकास परियोजनाएं अभी तक वहां पर लागू की गई हैं, आज उनकी समीक्षा भी करने वाले हैं पीएम मोदी। साथ साथ संबोधन भी है उनका आज यहाँ पर, और इस संबोधन में क्या कुछ कहेंगे ये देखना और सुनने के लिए पूरा देश आज उनका इंतजार कर रहा है। केदारनाथ बाबा की इस भूमि से आज क्या संकेत देंगे, क्या संदेश देंगे पीएम मोदी, ये सुनने के लिए हर कोई लालायित है। लेकिन ये देखिए, इससे पहले जब वो केदारनाथ बाबा के धाम आए थे, एलईडी स्क्रीन पर उसी समय का प्रसारण चल रहा है और उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम से तस्वीरें। इससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से देहरादून एयरपोर्ट पहले वो पहुंचते हैं, उसके बाद उनका हेलीपैड यहाँ पर केदारनाथ धाम में बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर पहुंचता है और फिर वो वहां से नीचे उतरते हुए धीरे धीरे पूरे केदारनाथ धाम को ध्यान से निहारते हुए कि आखिर कहां पर कितना विकास हुआ है और क्या विकास हुआ है और क्या कमियां अभी रह गई हैं, उनको देखते हुए वो आगे बढ़े। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले 4 दौरे कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केदारनाथ धाम से उनका एक निराला और अलग सा लगाव है। हर बार वो यहाँ पर आते हैं, 5वीं बार बतौर प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बार फिर से वो पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में बाबा केदारनाथ धाम में वो पूजा अर्चना भी करेंगे और उसी वक्त 12 ज्योतिर्लिंगों में भी विशेष पूजा अर्चन होगा। सोचिए उस वक्त का माहौल जब एक साथ इन 12 ज्योतिर्लिंगों में, जिनकी स्थापना खुद आदि शंकराचार्य ने की थी, सनातन संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं आदि शंकराचार्य, और उन्होंने ही इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी। और एक साथ आज इन 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष तैयारियां भी हुई हैं। जैसे ही यहां पर केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूजन अर्चन शुरू होगा, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी उसी वक्त, एक ही वक्त पर पूजन अर्चन शुरू कर दिया जाएगा। और साथ साथ उस मंत्रोच्चारण के साथ जब गूंज उठेगी तो सोचिए उस वक्त का जो माहौल होगा वो कितना अनोखा और अद्भुत होने वाला है। और इस वक्त ये केदारनाथ धाम से लाइव तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका लगातार केदारनाथ धाम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, आज देखिए संबोधन भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सबकी नजर इस पर भी टिकी हुई है क्योंकि आज विकास परियोजनाओं की समीक्षा तो वो करने ही वाले हैं और साथ साथ आज उस संबोधन में क्या कुछ वो कहेंगे केदारनाथ बाबा की उस भूमि से, वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो केदारनाथ को लेकर, केदारनाथ धाम को लेकर, अपने लगाव को, अपनी भक्ति को लेकर बहुत मुखर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पहले भी जब वो राजनीतिक जीवन में नहीं थे तो भी यहाँ पर आए थे। आपको याद होगा कि पिछली बार जब वो आए थे तो तकरीबन 18 घंटे एक गुफा में उन्होंने ध्यान भी किया था। तो वो उनका लगाव, वो किस कदर यहाँ से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ये हर बार आके जब भी उत्तराखंड प्रधानमंत्री आते हैं तो बताते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की जब एक ऑक्सीजन प्लांट्स की भी जब लॉन्चिंग हुई थी तो भी उन्होंने उत्तराखंड के ऋषिकेश से ही उसकी शुरुआत की थी। ऐसे में यहाँ पर दूसरा जो तमाम यहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कहना है कि क्योंकि अब 2022 में उत्तराखंड के चुनाव भी हैं तो बीजेपी उसका भी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर तौर पर आज का संबोधन इसलिए भी अहम हो जाता है कि उत्तराखंड के लिए क्या कुछ अलग से खास कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये केवल जो दर्शन केदारनाथ के उन्होंने किए हैं, जो परियोजना कार्य है, केवल उसकी जानकारी देते हैं। मैं आपको एक बार ये दृश्य
दिखाना चाहूंगी। देखिए इसी के ठीक ये पहाड़ जो आपको नजर आ रहे हैं, जो बर्फ में घिरी वादियां फिलहाल आपको दिख रही है, ठीक इसी के नीचे केदारनाथ धाम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी मौजूदगी है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल टेरेन है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर जलवायु कंडीशंस की परिस्थितियों की बात की जाए तो भी बेहद मुश्किल रहती हैं। और ऐसे में आप केवल आज का दिन केवल और है भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन के लिए। कल इस मंदिर के पट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में आज वो आखिरी दिन, क्योंकि इससे पहले भी ये बात की जा रही थी कि शायद अक्टूबर में प्रधानमंत्री का प्लान बने, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हुआ। पर पट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। वो इस बार के क्योंकि पिछले 2 सालों की बात करें तो कोरोना के चलते केदारनाथ धाम को खोला भी नहीं गया था। इस बार भी बेहद कम दिनों के लिए केदारनाथ धाम को खोला गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मेक श्योर किया कि वो पट बंद होने से पहले केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लें। और यही तस्वीरें लगातार दर्शक देख रहे हैं कि केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और पूजा अर्चना पर का ही सबको अब इंतजार है, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाए।